पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए UKCAA से इजाज़त लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानिया के आसमान पर वापसी हुई। PIA की बहाली पाक बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम। कहा DPM, वज़ीर दिफ़ा, एविएशन टीम और स्टेक होल्डर्स की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। PIA अरकान के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। बयान से PIA बरसों यूरोप समेत आलमी रास्तों से महरूम रही। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है। आज पे सब्ज़ लाली परचम फ़ख्र के साथ फ़ज़ा में बुलंद हो रहा है। पाबंदी के खात्मे से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के वज़ीर PIA को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। वज़ीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ामात लगाए। कौमी एयरलाइन को अरबों रुपये का नुकसान हुआ। गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी वक़ार भी मशहूर हुआ। साबिक़ वज़ीर के जराइम में बानी PTI बराबर के शरीक हैं। विफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। EOBI की पेंशन में 15% इजाफा। पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इतलाक जनवरी से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ करप्शन का एक स्कैंडल सामने आता है। किराए के इनकलाबियों ने रोज़ एक नया बयानिया बेचना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निपटने के लिए तरबियत मौजूद है। पैरा फोर्स के जल्द नताइज सामने आएंगे। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI को जलसे से खिताब का शौक़ है तो कैदियों का जलसा करवा लेते हैं। आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क को चैलेंजेस से निकालेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पार्टी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप है वो किसी और सियासी जमात के पास नहीं। बिलावल भुट्टो एक दलेर सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो ने मोदी को ललकारा और गुजरात का कसाई कहा। इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो मौक़िफ़ रखा उससे पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हुई। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जब फसल तैयार होती है शुगर माफिया फसल नहीं खरीदते, जब खुश्क होती है उस वक्त खरीदते हैं क्योंकि उस वक्त फसल का वजन कम हो जाता है। तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों और बैंकों के पैसे वापस नहीं किए। हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। कराची के इलाके लियारी मिर्जा आदम खान रोड पर पुलिस की कार्रवाई। गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के भाई मुलजिम ज़ुबैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा ज़ुबैर बलोच के पास से 85 ग्राम क्रिस्टल मुनशियात बरामद हुई। ज़ुबैर बलोच मुनशियात फरोशी में मुलविस है। ज़ुबैर बलोच कुछ दिन कबल ही जेल से रिहा हुआ और मुनशियात फरोख्त कर रहा था। ज़ुबैर बलोच के खिलाफ थाना चकेवेड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। जो रूट ने हम वतन हैरी ब्रूक से पहली पोजीशन वापस छीन ली। 2 दर्जा तनाजुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर मौजूद। टॉप 10 बल्लेबाजों में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं।